जनरल फैज़ हमीद को जो क्लीन चिट कल हमने खबर शेयर की थी कि दे दी गई है, लेकिन उस क्लीन चिट में जब वो रिपोर्ट कमीशन की सामने आई है उसमें पता चला कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला यानी कि एहसन इकबाल का हल्फिया बयान है कि इसमें उनका कोई किरदार नहीं है। आज बुखारी साहब एहसन इकबाल कहते हैं कि जब मुआहिदा हमारे सामने आया तो शाहिद खाकान अब्बासी ने तो इस पर एतराज़ उठाया, एलिगेशंस लगाए, लेकिन उन्होंने कहा अब तो मुआहिदा हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो हम क्या करते? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो कल हमने डिस्कस किया था, उसकी थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है, वो हम कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उसके दौरान ही अटॉर्नी जनरल ने एक बयान जारी किया और उसने ये कहा कि ये रिपोर्ट अभी तक मुझे नहीं पहुंची है, ये पहले मेरे पास आएगी, यानी हुकूमत के पास आएगी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। हमने कल डिस्कस किया था इसको। और उसमें ही उन्होंने ये कहा था कि ये जो तासुर है कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है, ये गलत है। ठीक है, आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देगी। एहसन इकबाल साहब जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे ना, यस, ठीक है, उन्होंने कहा है कि हमें जब वो मुआहिदा दिखाया गया तो उसके ऊपर ऑलरेडी सारे सिग्नेचर हो चुके थे और हमें डराया गया कि अगर आप इससे पीछे हटे तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। सो इट वाज ए सॉर्ट ऑफ ए ब्लैकमेल, क्योंकि इल्ज़ाम आपने कोशिश की है इस रिपोर्ट में कि सिविल हुकूमत के ऊपर रख दी जाए और ख़ासतौर से पंजाब हुकूमत पे कि आपने उनको लाहौर से आने क्यों दिया। मगर ये फैसले कोई और कर रहा था। ये TLP किसने बनाई थी, कैसे बनी थी, इसके ऊपर किसी और प्रोग्राम में हम बात करेंगे, अब शायद मौका नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि इसको डिनाई कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। हमारे पास कोई रीज़न नहीं है इस बात को ना मानने की कि अगर आप एक पकी पकाई रोटी किसी के सामने रखेंगे तो वो उसके अंदर फिर मज़ीद कीड़े नहीं निकाल सकता, और साथ आप धमकी भी दें कि अगर आपने ना खाई तो आप मारे जाएंगे, तो वो हमें सूरत हाल समझ में आती है। तो इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ज़रिए चलिए मैं कहता हूँ हम एस्यूम कर लेते हैं कि जनाब फैज़ हमीद साहब की जान बच जाएगी। अच्छा। जैसा कि तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है और वो कुछ बहुत कुछ इसके हवाले से कहा जा रहा है कि जी पेटीबंद भाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है जी रिपोर्ट में, इसीलिए उसको एग्जोनरेट करने की कोशिश की गई है। बट जो एक वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, वो एक और मामला जो बहुत हॉट है वो है टॉप सिटी का। yes, exactly. इतना बड़ा स्कैंडल है और उसके इतना कुछ गवाहियाँ और शवाहद सामने आ चुके कि फौज को बिलाखिर खुद एहतसाबी के तहत करनी पड़ी, इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करनी पड़ी, जो कि शुरू हो गई है। अब आप देखें कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इससे पहले हम जरा थोड़ा सा लोगों को बता दें, अपने नाज़रीन को, कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि किसी जनरल का ट्रायल हो रहा है जी। ठीक है जी। आज ये जनाब जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब, उनके ऊपर बेनज़ीर की हुकूमत का तख्ता उल्टने का इल्ज़ाम है 1995 में, और उनको कोर्ट मार्शल हुआ और सज़ा हुई थी उनको। मेरे जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक साहब जो है उनको 1980 में ज़ियाउल हक का तख्ता उलटने के नतीजे में या इल्ज़ाम में उनका फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ था। ये सारी जो मैं सज़ाएँ सुनाने लगा हूँ ये सारी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत हुई हैं। उसके बाद कर्नल शाहिद बशीर साहब जो हैं जी, उनका फ़ौज के ख़िलाफ़ जासूसी करने के इल्ज़ाम में उनको भी 7 साल सज़ा हुई थी। उसके बाद ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला, ये भी बेनज़ीर की हुकूमत का तख्ता उलटने में साजिश में यानी शामिल थे, इसलिए इनको भी सज़ा हुई। फिर मेजर आदिल फ़रूक राजा साहब और कैप्टन हैदर रज़ा मेहदी साहब, इनको सिडिशन इज़ ए वेरी हॉरेबल चार्ज। ये वो होता है कि फ़ौज के अंदर फ़ौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़ उकसाया जाए, बगावत करिए, और ये तासुर दिया जाए कि आप अपने सीनियर का कहना ना माने, बड़ा खौफनाक जुर्म है। और मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ जासूसी करने के जुर्म में इनका भी फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ और इनको भी सजाएं हुई हैं। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। अगर ये तासुर दिया जाए कि जी जनरल साहब, नहीं, पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है। तो एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि अगर वो इस इंक्वायरी से निकल गए हैं, जो फैज़ाबाद धरना केस थी, तो ये जो टॉप सिटी इंक्वायरी है, इससे जान बचना जो है वो बहुत मुश्किल है। और मुझे लग रहा है कि ये अब सूरत हाल जो है उनको उसका सामना करना पड़ेगा। ये तो हो गई जनाब इंक्वायरी, जस्टिस तो उनको मिलना ही चाहिए जो भी इसमें मुलविस था। लेकिन बात यह है ना कि अगर वो उस टाइम पर ब्लैकमेल होकर निकल सकते हैं तो क्या ब्लैकमेल होकर नहीं निकल सकते? देखिए, गुजारिश है, मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था जिसका
मुझे ज़रा थोड़ा सा और ओवर एम्फेसाइज करना चाहिए था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। वो कहते हैं ना कि आप अगर इस तरह से अपनी जान छुड़वाते रहें तो बिलाखिर किसी न किसी जगह आपकी गर्दन काबू आ जाती है। अब आ जाइए जनाब, आप अपने फेवरेट, आपको बहुत फेवरेट है शेर अफजल मरवत की। आप फेवरेट कहते हैं तो मुझे शेर अफजल मरवत याद आ जाते हैं। उन्होंने जो चांद चढ़ाया है उसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ी। वो कहते हैं वो अपने बयान पर तो कायम है, लेकिन बाकी पीटीआई उनके बयान से हट गई है पीछे, कि हम इनके बयान के पीछे नहीं खड़े। देखिए, गुजारिश ये है कि सऊदी अरब के साथ पीटीआई के ताल्लुकात की एक तारीख है। हमने कल भी जिक्र किया था, फिर करना पड़ता है कि ये रास्ते से जहाज़ किसी प्राइम मिनिस्टर से छीन लिया जाए और उसको उतार के खड़ा कर दिया जाए एयरपोर्ट के ऊपर, ये कितनी बड़ी इज्जत की बात है। और उसमें इंतशार खान साहब जो है या महात्मा खान साहब जो है और ये शेर अफजल मरवत उस बदजुबानी में शामिल थे जो बिलाखिर सऊदी क़यादत तक पहुंचाई गई, जिसके नतीजे में इतना बड़ा फैसला किया गया और बाद में ताल्लुकात आज तक ठीक नहीं हुए हैं। अब गालिबन बहुत सारी चीज़ों में, चूँकि पीटीआई जो है वो बैक एंड फोर्थ होती रहती है। पहले कहा अमेरिका ने साजिश की है, फिर लॉबी फर्म्स हायर करके ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की गई, फिर तमाम अमेरिका और वेस्ट के जो एम्बेसडर्स थे उनके घरों पे जाके मुलाकातें, क्योंकि ये सारा कुछ हमारे सामने है ना। बिल्कुल। और इसी तरीके से सऊदी अरब से भी अब इतने लोग इमरान खान को जाकर मिलते हैं, कोई एक शख्स डायरेक्ट, इफ़ आई गेट अ चांस, तो मेरा सबसे पहले उनसे सवाल यही होगा कि आखिर आपकी रजीम चेंज में कौन मुलव्वस था? किसी एक मुल्क का एक शख्स का नाम ले ताकि स्टोरी खत्म हो। देखिए, वो इसलिए आपको एक नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उस साजिश में वो खुद शामिल थे। वो साजिश इस तरह से थी कि जब आप अपने लाए जाने वालों के ख़िलाफ़ महाज खोल लेंगे तो फिर उसका नतीजा यही होता है। हमारे एक माशरे में, और ख़ास तौर से पाकिस्तानी माशरे में ख़ास तौर से नहीं बल्कि इस्लामी माशरे में, वो ये है कि अगर आप मोहसिन कुशी करें, जिसने आप पर एहसान किया हो, उसको डसें आप, तो उसकी तो अल्लाह के यहाँ भी बहुत कड़ी सज़ा है और दुनिया में भी आपको उसकी कड़ी सज़ा मिल जाती है। देखिए जनाब, ये जो इनका बयान है जिससे वो मुकर रहे हैं, अब ये मैंने थोड़ा सा बयान किया था पहले वाले सेगमेंट में, अगर आपको याद हो कि प्रेसिडेंट शी के दौरे में क्या किया गया। बावजूद इसके कि बड़ी मिन्नतें की गई उनकी कि खुदा के लिए 300 गज पीछे हट जाए ताकि उनका मोटरकेड जो चला जाए। उस वक्त सीपैक को सबअटैच किया, और अब जबकि हम कुशकोल उठाए फिरते रहे हैं कि हमें कहीं से कुछ मिल जाए, और अब इसका इम्कान आया है इस हुकूमत के आने के बाद कि सऊदी क़यादत ने फैसला किया कि पहली दफ़ा, मैं ईमानदारी से समझता हूँ, मुझे नहीं लगता सिवाय इसके किंग विज़िट कर रहा हो तो 4-4 सऊदी वज़ीर, अहम वजारतों के लोग जो हैं वो किसी मुल्क के दौरे पर जाएं, ऐसे वक्त में जबकि वो यहाँ पर मौजूद था और पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि वो तैयार हैं मेजर इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको ये ऑफ़र किया गया, उनको ये ऑफ़र किया गया है, और तवक्को है कि 25 से 30 अरब रुपए की सरमायाकारी आएगी। दरफुंत नहीं छोड़ी जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने कि हमारी तो रजीम चेंज में जनाब सऊदी अरब मुलव्वस था। यहाँ भी रुक जाते अगर वो, तो बात कुछ इतनी हैवी नहीं थी। उन्होंने कहा ये अब जो सरमायाकारी आ रही है ये भी इसीलिए आ रही है कि सऊदी अरब के कहने पर खान साहब की हुकूमत जो है उसको हटाया गया। ओ बाबा, एक दफ़ा तय कर लें किसने आपकी हुकूमत गिराई है। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि ये हम नहीं कह रहे, रजीम चेंज में सऊदी अरब नहीं था। जब उन्होंने कह दिया तो फिर शेर अफजल मरवत की क्या बात की वैल्यू रह जाती है? अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर ये उन्होंने गलत कहा तो क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ उन्होंने? नहीं, एक्शन तो कोई भी नहीं लिया। यही बात तो ख्वाजा आसिफ भी कर रहे हैं, बैरिस्टर अकील भी कर रहे हैं। करेक्ट, वो बिल्कुल करेंगे। सोच समझ कर बयान दिलवाया। इट इज़ ए साजिश, इसमें कोई दो राय नहीं है, टू सबोटेज द विजिट। क्या मज़ा मिलता है उनको पाकिस्तान के वफाद को नुकसान पहुंचा के, पाकिस्तान की इकॉनमी को जिस तरीके से उन्होंने IMF से मुआहदा करके फिर उससे बिट्रे किया, IMF को अपना दुश्मन बनाया, जो दुश्मनी हमने बाद में भुगती। 16 माह की जो PDM की हुकूमत थी उसने भुगती। बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो टला, जिसके किनारे पर हमको छोड़ के गए थे वो। अगर सारे मुंह भर के कह देते हैं कि 16 माह की हुकूमत ने क्या किया, अगर आप इस एक बात को ले लें कि उन्होंने मुल्क पर से डिफ़ॉल्ट की तलवार हटाई, ये छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है मैडम, ज़िम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। और अब अगर $1.1 बिलियन जो आना है, उसके बाद मिड टर्म या लॉन्ग टर्म लोन की बात हो रही है, और वो भी थ्रू हो जाए तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, संभाला मिल सकता है। ऐसी कोशिशें जो इस किस्म की डेवलपमेंट्स को सबोटेज करें, वो पाकिस्तान का कोई दुश्मन तो कर सकता है। एक पाकिस्तानी शहरी, वो चाहे सियासतदान है, वो चाहे ब्यूरोक्रेट है, वो चाहे जो भी है,
वो नहीं कर सकता। ये अच्छी बात है कि क्योंकि ये मुल्क का मुफाद जो है मुफाद बालातर है, उसको कंप्रोमाइज नहीं हर करना चीज़ से चाहिए। बालातर है। और इसी वजह से आई थिंक फिर इमरान खान ने भी शेर अफजल मरवत के बयान की जो है वो साइड नहीं लिया, बल्कि कह दिया है कि ये उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट है। एनीवेज देखिए आगे अभी आगे ब्रेक पर जाना है मुझे। अभी थोड़ी सी इजाजत और दें। प्राइम मिनिस्टर हसन साहब रऊफ भी की वज़ीर हसन आज़म रऊफ को छोड़े वो तो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता उसको ना। वज़ीर आज़म जो वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म सऊदी साहब ने अरब कहा है कि देखिए किसी कोशिश को जो सऊदी इस इन्वेस्टमेंट को सबोटेज करने की कोशिश करेंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यस, और शहबाज बर्दाश्त शरीफ के नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया जी। और मैं ईमानदारी से ये तवक्को रखता हूँ कि अगर ये एफर्ट्स कामयाब हो जाती हैं तो वो जो एक डरावना ख्वाब है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ज़मीन बोस हो गई है या खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने वाला है, उन अल्लाह ना चीज़ों से करे। अगर हम निकल जाएंगे तो तभी तरक्की की तरफ सफ़र का आगाज़ होगा। एग्जैक्टली। उसके लिए सब कुछ थ्रू होना जो है और वो बहुत एट द ज़रूरी एंड है। इवेंचुअली अवाम को जब रिलीफ मिलेगा ना, फिर चेहरा वजीर आजम की कुर्सी पर किसी का भी हो, जब अवाम को रिलीफ मिल रहा होगा तो वो फिर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किस जमात मेरे की ख्याल से हम हुकूमत इस है। प्रोग्राम की वसातत से अगर खान साहब से भी दरख्वास्त कर लें कि खान साहब अपने लोगों को थोड़ा समझाइए, अगर ये बयान उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दिया तो उन्हें ये बयान देना ही नहीं चाहिए था। और अगर उन्होंने इसके बावजूद दिया है, ज़ाती राय कोई नहीं होती, सियासतदान की ज़ाती राय जो है ना वो कभी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती। वो ढिठाई के साथ ये कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ। हाँ। तो आप मुझे बताएं ये पीटीआई के खाते में नहीं डलेगा तो कहाँ जाएगा ये? चाहे वो इससे कह दे कि हमारे खाते में ना डालें, लेकिन फिर भी There you are. बंदे तो उन्हीं के हैं, उन्हीं की जमात के हैं जिन्होंने ये बयान दिया है।